पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज़ में हूं फारूक अंसारी। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के महोली नगर पंचायत, तहसील महोली, नगर पंचायत महोली। यहाँ पर अभी कुछ एक नया नियम लागू हुआ है नगर पंचायत में। उस नियम के अवसर पर यहाँ पे सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं और उसका विरोध लोग कर रहे हैं। विरोध के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आइए हम बात करते हैं कि कौन सा नया नियम लागू हुआ है और उसका विरोध क्यों किया जा रहा है। आपका क्या नाम है? आदित्य कुमार मिश्रा जी। आप यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं सब लोग? हम लोग इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि ये जो टैक्स के बता रहे हैं बांधा जा रहा है। कौन सा टैक्स, कैसा टैक्स? ये बता रहे हैं हाउस रेंट। जी। हाउस का जो है ये मांग कह रहे हैं कि 50 पैसे ज़मीन का है, नीचे का वर्ग फीट के हिसाब से। इसके ऊपर वाला 2 मंजिल बना उसका भी वही लेंगे। अच्छा। तो ये कौन सा नियम है कि नीचे क्या अमेरिका है, रूस है कि जापान है जहाँ ऊपर ज़मीन बिकती है? अच्छा। ये लोग जो है मतलब अंधेरे तो है। ये टैक्स लिया जा रहा था, वो मकान कमरे के हिसाब लिया जा रहा था। हाँ। अब 50 पैसे पर स्क्वायर फीट के हिसाब लिया जाएगा। चाहे 2 मंजिल 3 में उसका भी पड़ेगा पैसा पड़ेगा। अगर 3 मंजिल बना होगा तिगुना पड़ेगा। तिगुना पड़ेगा। तो अभी इंडिया में ऐसा कोई नियम था नहीं है, ये कहाँ का नियम बन गया है। और यहाँ पर पानी की व्यवस्था बहुत ये है कि अभी हमने दिया है डीएम साहब को, तहसील दिवस में एक एप्लीकेशन दिया था कि यहाँ की नाली टूटी है, 4-5 लोग गिर चुके उसमें हैं। और अभी 3-4 महीने पहले बनवाया गया, माधुरी कंस्ट्रक्शन के द्वारा बनवाया गया था। पुरानी ईंट लगा दी गई, मंदिर के सामने पानी भर जाता है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इसके लिए मतलब हम लोग अगर ये है तो नहीं, पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर के आंदोलन करेंगे। कहने का कई बात यह है कि सुविधा के नाम पर नगर पंचायत कुछ नहीं कर रही है और टैक्स जो भी कोई नया नियम लागू होता है उसके लिए तुरंत वो नियम यहाँ पे लागू हो जाती हैं। आइए हमारे साथ और मौजूद है। आपका क्या नाम है? मनीष कुमार गुप्ता। जी बताइए, क्या विरोध हुआ है, किस लिए आप यहाँ? विरोध ये है यहाँ पे, जैसे कि अभी हमें पता चला है यहाँ पे सर्वे कार्य हुआ है, फॉर्म भरा गया है। जैसे कि हाउस टैक्स के नाम पे 50 पैसे पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेंट ले रहे हैं। किसी का अगर 1000 स्क्वायर फीट है तो उसका 500 रुपए पर ईयर हो गया जाके। अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट ऊपर भी बना हुआ है डबल पोर्शन में तो उसका भी 500 रुपए हो गया जाके, यानी कि 2000 स्क्वायर फीट का वो पैसा ले रहे हैं, जबकि जमीन 1000 स्क्वायर फीट की है। तो ये तो पूरी एक तरह से दादागिरी हो गई। दूसरी दिक्कत ये है कि अगर आपके यहाँ पे पाइपलाइन की सप्लाई का कनेक्शन है तब तो आपसे चार्ज लिया जाए तो सही है, लेकिन अगर आपके पास नहीं भी है, अगर आपके घर में बोरिंग है, उसका भी आपको 340 रुपए ईयरली देना पड़ेगा, जो कि एक तरह से नाराज है। तब भी आपको 340 देना पड़ेगा और कनेक्शन है तो आपको 600 रुपए देना पड़ेगा, जो कि पूरी तरह गलत है। पहली गलत बात यह है कि सप्लाई लाइन नहीं है तो आपको चार्ज नहीं लेना चाहिए, हम हाउस टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं। अगर हमारा डबल पोर्शन है उसके बाद भी आप डबल ले रहे हैं तो पूरी तरह आप अपनी दादागिरी कर रहे हैं ना। तो ऊपर वो किस बात का ले रहे हैं? ऊपर यानी कि आपने डबल बना रखा है तो आप गवर्नमेंट को डबल पैसा दीजिए। तो नगर पंचायत ऊपर क्या झाड़ू लगाने आती है? अब वो तो वही लोग बता सकते हैं ना क्या समस्या है। अच्छा जी। तो ये समस्या है कि डबल पोर्शन का अगर आपका बना हुआ 2 मंजिल मकान 3 मंजिल बना हुआ है तो उसका भी एक और समस्या है कि अगर आपके यहाँ जैसे सपोर्टेड 1000 स्क्वायर फीट का प्लाट है तो उसमें से अगर आपने 500 स्क्वायर फीट बनवा रखा है तो आपको 50 पैसे के हिसाब से देना पड़ेगा। और आपका खाली प्लाट पड़ा हुआ है उसका भी आपको अलग से 10 पैसे पर स्क्वायर फीट के हिसाब से देना पड़ेगा। आपने बनवा रखा है तब भी देना है, नहीं बनवा रखा है तब भी देना है। खाली जमीन का 10 पैसे पर स्क्वायर फीट का है और बनी हुई जमीन का 50 पैसे पर स्क्वायर फीट का है, जो कि पूरी तरह गलत है। आपकी क्या समस्या बताइए जी? समस्या बस यही हमारी है हाउस टैक्स वाली। इसी विरोध में आप भी आए? हम भी आए। अच्छा चलिए, इनका सभी का कहना है कि जो अभी एक मिनट, जब जो मतलब ये कहना है कि जो खाली ज़मीन पड़ी है उसका भी टैक्स देना है और जिसका मकान बना है उसका भी टैक्स देना है। जिसका मकान बना है 50 पैसे पर स्क्वायर फीट के हिसाब से और जिसकी खाली पड़ी ज़मीन उसका 10 पैसे पर स्क्वायर फीट की पैसे पड़ेंगे। और यहाँ पर ये बात आती है कि अगर खाली पड़ी ज़मीन का टैक्स अगर ये लोग दे रहे हैं तो जो नगर पंचायत की खाली ज़मीन पड़ी है जिसमें पानी इकट्ठा हो रहा है, लोगों को दिक्कत हो रही है, आने जाने में दिक्कत हो रही है, मच्छर पनप रहे हैं, बीमारी फैल रही है, उसकी तरफ नगर पंचायत कुछ न ध्यान दे करके जो लोगों की ज़मीन पड़ी है, जो कहीं पानी नहीं इकट्ठा हो रहा है, उसके ऊपर टैक्स लागू किया जा रहा है। ये कहाँ का नियम है? आइए हमारे साथ और मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? पंडित अरविंद तिवारी जी। बताइए क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? भैया यहाँ हम लोग समस्याओं से ही जूझ रहे हैं। आज से नहीं, लगभग
50 साल से जब से हम लोग यहाँ रह रहे हैं तब से बराबर समस्याओं को ही झेल रहे हैं। और हम लोगों ने बड़े बड़े प्रयास किए लेकिन हम लोगों की कहीं सुनी नहीं जाती है। रियल बात यह है जो इन लोगों का मन होता है वही करते हैं। करने की बात यह है कि जब हम लोगों ने पानी का कोई लिया नहीं है, विधान किया नहीं है, पानी की टंकी का कोई यूज नहीं है हमारे पास, तो हम लोगों से ये पैसे क्यों नाजायज लिए जा रहे हैं। प्रथम बात तो ये है। दूसरी बात ये है टैक्स के नाम पे हम पे टैक्स तो हर साल वसूला जा रहा है, हम लोग बराबर दे रहे हैं, लेकिन सुविधा के नाम पे आपको दिखा दें ये पानी की टंकी टूटी हुई पड़ी है। कम से कम 50 बार लोगों से बताया जा चुका है लेकिन आज तक वो टंकी नहीं सुधर पाई है। हाँ, जो कि हम इसका गंदा पानी लोगों के घरों में जाता है। यानी पैसा दे नगर पंचायत को, बीमारी खरीदे मोल। जी 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 भाई टंकी पाइप टूटी है, लीकेज है, गंदा पानी पाइप में जाएगा, बोल जाएगा लोगों के घरों में जाएगा। नगर पंचायत को भी पैसा दे, फिर उसके बाद डॉक्टर को पैसा दें। नगर पंचायत की घोर यानी तानाशाही। उसके बाद में 4 महीने पहले यहाँ पर ये खड़ंजा लगाया गया जी, और उसको माधुरी कंस्ट्रक्शन द्वारा कोई पंकज गुप्ता है उन्होंने लगवाया। अच्छा। हम लोगों ने कहा यहाँ पानी भर जाएगा, ऐसा कर दिया उल्टा है कि पानी मंदिर के सामने भर जाता है। अच्छा। और नाली सब टूट गई, 20 आदमी गिर चुके। इसके लिए एप्लीकेशन हमने दिया वहाँ डीएम साहब के यहाँ, आज तक का कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी, कम से कम यहाँ इतना पानी भरता है और जबकि मंदिर के सामने मतलब 20-50 भक्त सुबह शाम आते जाते हैं, लेकिन वो वही गंदे पानी से गुजर करके उसके बाद में मंदिर में प्रवेश करते हैं। जबकि मंदिर एक पवित्र जगह है, मंदिर के अंदर पवित्र होकर जाना पड़ता है, लेकिन इसमें क्या है कि गंदे जब पानी में जाएंगे तो पानी में गंदगी है, वो गंदगी जाएगी मंदिर के अंदर, तो अब पवित्रता रही कहाँ गई, अपवित्र हो गया ना, वो अपवित्र हो गया जी। वो लैट्रिन। तो ये सारी समस्याएं नगर पंचायत वो दरकिनार किए हुए है, और जो नए नियम यानी अपनी जेब भरने वाले जो नियम आ रहे हैं वो बराबर लोगों के ऊपर थोपे जा रहे हैं। ये हिटलर शाही, ये नगर पंचायत की तानाशाही बहुत ही लोगों का विरोध उत्पन्न कर रही है, लोगों के इसीलिए इकट्ठा हुए हैं। आइए हमारे साथ में और लोग मौजूद हैं, आप कुछ बताएंगे? ये अच्छा, हाँ, ये देखिए, आप सामने आइए, आप यहाँ सामने आइए। ये हमारे बुजुर्ग माता जी हैं, ये वहाँ मंदिर पूजा करने गई थी, उसी पानी भरे हुए पानी में फिसल के गिरी है, चोट लगी है। ऐसे में बुढ़ापे में जो चोट लग जाती है एक बार तो काफ़ी टाइम हो जाता, ठीक नहीं होती है। आपको चोट लगी है? हाँ। अच्छा, तो क्या आप पूजा करने गई थी? हाँ। अच्छा, तो क्या कुछ ठीक हुआ कि नहीं ठीक हुआ है? ठीक है, हम चोट लग गई रहे। ठीक, हाँ, अच्छा। चल नहीं पाई थी हम। अच्छा। और मंदिर में जब भरते हैं तो पानी कैसे जाए पी है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और हाउस से दे कहाँ थे, हमारे घर तो कोई कमोई नहीं है, ना हमका कोटा मिले ना हमें कुछ मिले। और बस हाउस टैक्स दे दो, कहाँ से दे जब हमारे घर कमाने वाला नहीं रहा। जी जी जी, ये भी एक समस्या है कि लोगों के घर में जिनमें कमाने वाला नहीं है कोई, तो वो लो टैक्स कहाँ से देंगे? मकान तो उनके हस्बैंड आके बना के चले गए हैं, अब उनके घर में कोई टैक्स देने वाला कमाने वाला नहीं, तो टैक्स कहाँ से देंगे? ये भी एक समस्या। 4 बच्चे छोटे छोटे हैं माता जी के, और कहाँ से टैक्स देंगे? ये एक बहुत सोचनी बात है, बहुत सोचने वाली बात है। और ये इसका नगर पंचायत जो कर रही है नियम, इसको नहीं करना चाहिए, लोग इसका विरोध करेंगे। अगर ये नियम नहीं हटता तो आप लोग क्या करेंगे फिर? हम लोग आंदोलन नहीं होगा, हम लोग जाएंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, माध्यम से हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम पैसा देते हैं, कोई खेल थोड़ी ना है, ना किसी के उसमें रह रहे हैं, नाली बन रही, मतलब उनकी जिम्मेदारी चल रही है, हम लोग क्या बेवकूफ है क्या? नहीं, पैसा लेना है तो उसका विकास कार्य करें, पैसा देने में दिक्कत नहीं है। विकास कार्य के नाम पे राशन कार्ड आपका बना नहीं है? नहीं बना है। अच्छा, बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं। अच्छा, ये देखिए एक बड़ी समस्या है कि राशन कार्ड नहीं माता जी का है, और 4 छोटे बच्चे हैं, उनको भी खाने लाने पड़ रहे हैं, कमाने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास न रहने की जगह है न खाने की जगह है, उनको भी टैक्स पड़ रहा है। टैक्स खाली पड़ा है, उसका खाली पड़ा मकान, और टैक्स पड़ रहा मकान है। नहीं, रहने की जगह नहीं उनके पास है, समझो, और उसका भी टैक्स पड़ेगा। ये यहाँ समस्या है। तो ये समस्या तरफ आपने सुना, गौर किया, और जो नगर पंचायत, ये नगर पंचायत मोहल्ली का वाकया है, और ये मोहल्ला कौन सा पड़ता है? भट्टा मोहल्ला, शक्ति नगर। तो यहाँ के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। अभी इसी गली में सर्वे होना भी शुरू हुआ है अभी, और जब इन लोगों को पता चला कि ऐसा सर्वे हो रहा है तो इन लोगों ने पुरजोर विरोध करना शुरू कर दिया है। आइए, इसके लिए प्रशासन क्या रुख अपनाता है, इसके लिए आप बने रहिए हमारे लाइव टुडे न्यूज़ चैनल पे। इसी साथ आप देख रहे हैं, मैं हूँ फारूक अंसारी, मोहाली, यूपी। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर।
सब्सक्राइब करें